तो चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है। आपने अनेकों बार सुना होगा, हमने भी सुना था, लेकिन अब तक हम भी नहीं जान पाए। लेकिन जब से श्री गणेश पुराण को पढ़ा तब हमको पता लगा चौथ का चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए। आप नित्य चंद्रमा का दर्शन करें। चंद्रमा आनंद और अमृत का प्रतीक है, चंद्रमा आरोग्य और उन्नति का प्रतीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो भादों की शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है, उस दिन का चंद्रमा भैया देखना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी देख लिया तो व्यक्ति को कलंक लग जाता है। तो ऐसा कलंक भगवान को क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने देख लिया था। कहते महाराज, एक बार क्या हुआ, देवताओं की सभा लगी थी। श्री गणेश पुराण में है ये कथा। देवताओं की सभा लगी थी। सभा में भगवान विनायक गणेश जी महाराज बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, चंद्रमा सुंदर ज्यादा है। तो चंद्रमा जी ने जैसे ही भगवान गणेश जी को देखा और देख करके हंसने लगे महाराज, मजाक उड़ाया उनका। लंबी सूंड है और बड़े बड़े कान हैं, मोटा पेट है, बड़े बड़े दांत हैं, तो उनका मजाक उड़ाया। भगवान विनायक का मजाक उड़ाने पर उनको आया क्रोध, और उसी समय गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्रमा तू छीड़ हो जा, और जो भी तुझे कोई देखेगा उसे उसका जीवन बेकार हो जाएगा, उसे कलंक लग जाएगा। कहते हैं चंद्रमा आकाश से गिर करके जमीन में आ गया महाराज। चंद्रमा को शाप दे दिया भगवान गणेश जी ने। और भैया अब जैसे चंद्रमा जी को शाप दिया तो प्रकृति एकदम थम गई, क्योंकि जो वस्तु आप भूमि में डालते हैं, पेड़ पौधा अन्यादि जो उत्पन्न होता है, मालूम है कैसे होता है? ये चंद्रमा और सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य पुरुष तत्व है और चंद्रमा स्त्री तत्व है। उसी प्रकार से चंद्रमा रात्रि के समय अपनी महाराज ऊर्जा को, अपना ओज और तेज प्रदान करता है भूमि को, और दिन में भगवान सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही पृथ्वी में जो भी हम बोते हैं वो सब अंकुरित, पुष्पित और फलित होता है। प्रकृति थम गई एकदम, देवता घबरा गए। देवताओं ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु आप क्षमा करें। अरे चंद्रमा तो अज्ञानी है, लेकिन प्रकृति का कार्य सब रुक गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान गणेश जी आप कृपा करो। तब भगवान गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करी। चंद्रमा भी शरण में आ गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करें आप। तब भगवान विनायक ने कहा, देखो चंद्रमा को मैंने शाप दिया है, चंद्रमा का क्षय हो जाएगा। अब ये शाप बिल्कुल मिट तो नहीं सकता है, लेकिन चंद्रमा की भक्ति से और आप समस्त देवताओं के भाव से मैं प्रसन्न हो गया हूं। तो आज इतना कहूंगा मैं कि आप संपूर्ण वर्ष में किसी भी दिन चंद्रमा का दर्शन करेंगे उसे पुण्य मिलेगा, और केवल भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी कोई चंद्रमा को देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। चंद्रमा बड़ा दुखी रहा, प्रभु मुझे कलंक लग गया, एक दिन मेरा कोई दर्शन करेगा तो कलंक लगेगा। अब आप एक दिन ऐसा भी बना दो मेरे लिए जिससे कि सब लोग मुझे माने। तब भगवान विनायक ने कहा, शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीया को, दौज वाले दिन जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको मेरा दर्शन का आशीर्वाद मिलेगा, मेरे दर्शन का पुण्य मिलेगा। जो शुक्ल पक्ष की दौज होती हैं, दौज वाले चंद्र को
भगवान विनायक ने अपने माथे पर विराजमान कर लिया, इसलिए गणेश जी का एक नाम पड़ गया भालचंद्र। बोले भालचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से भैया जिनके घर में बाधाएं बहुत आ रही हैं, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिनके लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को दौज का चंद्रमा जरूर देखना चाहिए। याद रखो भैया, दौज का चंद्रमा जरूर देखना चाहिए। और शुक्ल पक्ष में ये दौज का चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर सूर्यास्त के बाद में रात्रि से पहले बिल्कुल थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है और बहुत ही छोटा होता है। और देखिए, मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, आज शुक्ल पक्ष की दौज ही है। आज भाव से कहो राधे राधे। आज शुक्ल पक्ष की दौज है। कथा के बाद में आप दर्शन जरूर करें महाराज। आज का चंद्रमा आप जरूर दर्शन करें और प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दौज को चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए महाराज। ये बहुत पुण्य देने वाला है।